तो भी एक बार सभी पैर साथी पुनः जुड़ जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं भाई, भाई माफी चाहता हूं, थोड़ा सा है ना चीजें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम इन द सेंस के नेट इश्यू था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भी, सभी प्यारे साथियों का पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है भाई, माफी चाहता हूं चीजें अव्यवस्थित हो गई थी, लेकिन अब चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर है, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, ठीक है। तो भी सभी प्यारे साथी कैसे एक बार बताएंगे। और बेटा जो आज का सेशन होने वाला है वो किसको लेकर है, तो यहां आप देखेंगे बेटा यूपी ट्रिपल एससी किसको लेकर है बेटा, यूपी ट्रिपल एससी की आपको पता है कि भैया आगामी परीक्षाएं जो 6 और 7 सितंबर को होने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी पेट। तो भैया आज यूपी ट्रिपल एससी पेट की हम क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम जीए यानी जनरल अवेयरनेस, जीके और जीएस हम जिसको कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। यहां से आज हम बेटा कितने नंबर पक्के करने वाले हैं, 10 नंबर पक्के करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं पक्के, यहां सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ एक टॉपिक लिखा हुआ है राष्ट्रीय, यहां आप देखेंगे एक टॉपिक लिखा हुआ है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बिल्कुल जो आपका सिलेबस है ना बेटा, उस सिलेबस के अनुसार चीजें हम करने वाले हैं। उसके बाद देश, राजधानी और उसकी मुद्रा से रिलेटेड टॉपिक है। तीसरा है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय। चौथा है भारत एवं विश्व के खेल। और पांचवा है भारत और विश्व की प्रमुख पुस्तकें। भैया अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। छठा है भारत की कला एवं संस्कृति। आगे भारत के अनुसंधान संगठन। और भैया अगला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस। और जब ये आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब आप पाएंगे कि भैया हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, पूरे 10 नंबर आज पक्के करने वाले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी आप क्लास से जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि भैया चीजें एकदम से क्लियर हैं और पूरे 10 नंबर कंप्लीट करके जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो बोलो एक बार मुझे थम करो कि सर जी चीजें क्लियर हैं। और भी चलते हैं आज के सेशन की तरफ, जहां पहला टॉपिक होगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। चले चलो जी सर जी, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने। क्वेश्चन क्या है बेटा, सर परमवीर चक्र जिसे क्या कहते हैं भैया, परमवीर चक्र से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, बताओ जी, परमवीर चक्र से सत्य कथन कौन सा है। अब बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, जो परमवीर चक्र है ना बेटा, ये युद्ध काल में दिया जाने वाला क्या है भैया, युद्ध काल में दिया जाने वाला द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है। युद्ध काल में दिया जाने वाला द्वितीय सर्वोच्च क्या है भैया, पुरस्कार है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। ये जो परमवीर चक्र है या जो युद्ध काल है, और एक बेटा आपका शांति काल है, एक आपका शांति काल है। इसमें शांति काल में कौन सा दिया जाता है भैया, सबसे ऊपर जो दिया जाता है अशोक चक्र दिया जाता है। सबसे ऊपर कौन सा दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है। अब एक बात आपको यहां समझनी है, क्या समझनी है, कि जो परमवीर चक्र है इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है। केवल एक बार दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है केवल एक बार दिया जा सकता हो, कई बार दिया जा सकता है, यानी विभिन्न बार दिया जा सकता है। सेकंड है सर पदक पर 4 इंद्र वज्र उकेरे गए, बात ये तो बिल्कुल सही है भैया, बी तो बिल्कुल सही है बात। आगे है सर 2021 तक केवल 25 व्यक्ति इसे पा चुके हैं, ये बात गलत है बेटा, अधिक लोग इसको पा चुके हैं। अगला है 1952 में स्थापित, ये भी बात गलत है बेटा, इसको 1954 में भैया स्थापित किया गया था। तो अब बात क्या है भैया, उसने सत्य कथन की बात करी है, तो बेटा सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, इसका बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको याद रहे। अच्छा यहां और क्या बताने की जरूरत है कि सर युद्ध काल में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, बेटा वीर चक्र, कौन सा भैया, वीर चक्र। उसके बाद परम वीर चक्र, परम वीर चक्र। और भैया उसके बाद क्या आता है आपका महावीर चक्र। ये तीनों के तीनों बेटा, ये तीनों के तीनों किस में दिए जाते हैं, ये युद्ध काल में दिए जाते हैं। कहां दिए जाते हैं भैया, युद्ध काल में दिए जाते हैं। और अगर मैं शांति काल की बात करूं तो शांति काल में बेटा आपका अशोक चक्र हो जाएगा, आपका शौर्य चक्र हो जाएगा, ठीक है। और आपका तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, आपका कीर्ति चक्र हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ ले आपको याद रखना है, तो पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी एकदम से सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है बेटा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है,
जिसमें जिसमें नगद इनाम नहीं मिलता है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, दूसरा कौन सा भैया? राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और अगला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। बताएंगे जी भैया क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? चीजें बताएं, समझ आ रही हैं? और अगर चीजें समझ आ रही हैं तो भी थोड़ा ध्यान से चीजों को देखेंगे। उसने कहा है निम्न में से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसमें नगद इनाम नहीं मिलता है? भैया मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और भैया क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो जाएगा। बताएंगे क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? और एक सेकंड बेटा मैं फिर देख लेता हूं कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फटाफट से एक बार जल्दी से देखेंगे प्यारे साथी कि अब की बार आप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे होकर बड़ी दिक्कत होगी बेटा, है ना। चलो भाई, चीजें एकदम क्लियर है बेटा, बेहतर है। बताएंगे क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? देखो, अगर मैं बात करूं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, बेटा इसमें भी आपकी पुरस्कार राशि दी जाती है, यानी नगद इनाम दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है जिसको 1985 में शुरू किया गया था, इसमें भी दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसको 1991 में शुरू किया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, इसमें भी दिया जाता है नगद इनाम। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है बेटा, इसमें नगद राशि नहीं दी जाती है। तो यहां हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी इन तीन में क्या दी जाता है भैया? नगद इनाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है बच्चा? नगद इनाम इसमें दिया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। जैनिस कुमारी, मैं एक दिन आपसे एग्जाम समाधान पर बोली, आप इग्नोर कर दिया। अरे गुड़िया, पढ़ाई पर ध्यान दे लो बेटा, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सर राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का कहा जाता है, सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन है? बताओ जी। गीता सेठी, विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद या अभिनव बिंद्रा? बताएंगे भैया कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे भैया सबसे युवा के रूप में पुरस्कार दिया गया है? फटाफट बताएंगे भैया कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? क्या एकदम इसका होगा? तो पहला क्या है? गीता सेठी। भैया पहली बात तो विराट कोहली को तो ये पुरस्कार मिला ही नहीं है, ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। गीता सेठी, विश्वनाथ आनंद को और अभिनव बिंद्रा को यह पुरस्कार मिला है। और सबसे कम उम्र की बात करी है तो भैया सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभिनव बिंद्रा है बेटा, आपको याद रखना है सर जी किससे संबंध रखते हैं बेटा? निशानेबाजी से इनका संबंध है। किससे संबंध है सर जी? निशानेबाजी से इनका संबंध है। विश्वनाथ आनंद क्या कहे जाते हैं भैया? ग्रैंड मास्टर कहे जाते हैं, ग्रैंड मास्टर। सर इनका संबंध किससे? तो बेटा से। क्या बोलोगे सर जी? शतरंज से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सारे क्वेश्चन भैया बहुत अच्छे हैं, परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सर 2019 में लीजर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए कौन नामांकित किया गया था? प्रश्न क्या है? 2019 में ल्योरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए कौन नामांकित किया गया था? पहला है अनुरंजन चटर्जी, दूसरा है पंकज आडवाणी, तीसरा है दूती चंद, और चौथा क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। बताएंगे भैया एकदम से क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा? बताएंगे फटाफट से क्या आंसर हो जाएगा? उसने कहा है ल्योरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए कौन नामांकित किया गया था, यानी किसको बेटा इनरोल करने की बात की जा रही है? किसका भैया इनरोल करने की बात की जा रही है? तो यहां आप देखेंगे भैया अनुरंजन चटर्जी का कोई मतलब नहीं है, पंकज आडवाणी का मतलब नहीं है, दूती चंद का मतलब नहीं है भैया, मतलब किसका सर जी? विनेश फोगाट का। और विनेश फोगाट किससे संबंध रखती है बेटा? कुश्ती से, कुश्ती से संबंध रखती है। दूती चंद अगर पूछ लिया जाए बेटा धावक है, दूती चंद धावक है। पंकज आडवाणी का संबंध किससे है?
बिलियर्डर्स से। क्या बोलोगे सर जी? बिलियर्डर्स, जिसे क्या कहा जाता है? स्नूकर कहा जाता है, स्नूकर कहा जाता है। मुझे बताओ अनुरंजन चटर्जी का जो संबंध है वो किससे है? अनुरंजन चटर्जी का जो संबंध है वो किससे, ये बात आपको बतानी है। आकाश सिंह बेटा क्या लिख रहे हैं? धूम्रपान निषेध है। अच्छा जी, चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सर जी, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसे तो आप देखकर समझ रहे होंगे, अमृता देवी बिश्नोई बहुत ज्यादा प्रमुख है। सर एसएससी क्या ट्वीट कर रहे हैं? एसएससी क्या ट्वीट कर रही है बेटा? अभी मैं उसके बारे में अपडेट नहीं हूं, एसएससी ने क्या अपडेट किया है इसके लिए बच्चा मैं माफी चाहता हूं। प्रश्न क्या है सर? अमृता देवी बिश्नोई बेटा ये राजस्थान की एक प्रमुख महिला है, राजस्थान की प्रमुख महिला है जिसने किसके लिए काम किया है? जैव विविधता का इनका कोई मतलब नहीं है, पर्यावरण संरक्षण से मतलब नहीं है, इनका जो मतलब है ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है भैया, वन्य जीव संरक्षण नहीं। अमृता देवी तो बेटा किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से हो जाएंगी। मैं वन्य जीव पर जा रहा था, किस पर हो जाएंगे भैया? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका पर्यावरण संरक्षण भैया एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी प्योर क्यूट बेबी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल लाजवाब। तो वन्य जीव। अच्छा एक चीज बेटा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर बात करूं तो भैया इसको कब लागू किया गया था? सर जी 1986 में लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो बेटा इसको कब लागू किया गया था? सर जी 1972 में लागू किया गया था। सर जैव विविधता संरक्षण की बात करें अधिनियम की तो सर इसको कब लागू किया गया था? तो भैया ध्यान रखेंगे सर जी 2002 में इसको लागू किया गया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम अभी तक कोई नहीं बना है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? इसका किसी प्रकार से कोई अधिनियम नहीं बना है। सी इसका बेटा एकदम से सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सर, भारत की पहली महिला जिसे भारत रत्न प्राप्त करता कहा जाता है कौन थी? बताओ जी कौन थी? भारत की पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करता। यहां से एक बात आप समझो पहले तो, ये जो भारत रत्न है इसको बेटा कब शुरू किया गया था? सर जी 1954 में शुरू किया गया था। बेटा 1954 में प्रथम बार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? बेटा इसे 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को प्रारंभ में दिया गया था। अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है अब तक? तो भैया लिस्ट में कितने लोग हो चुके हैं? भैया 53 लोग हो चुके हैं। 2024 में जो दिया गया है वो कितने लोगों को दिया गया? भैया 5 लोगों को। किसको दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। अब मुझे आपको एक चीज बतानी है आप लोगों से, भैया 3 व्यक्ति कौन है जिनको मिला है और भैया 5 व्यक्ति कौन है जिनको मिला है? तो 3 व्यक्ति कौन थे? पहले थे भैया चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी भैया, ये बात आपको याद नहीं, गोपालाचारी, ठीक है, इनकी वर्तनी सही कर दो, गोपालाचारी होगा, गोपालाचारी, ठीक है जी, गोपालाचारी, जिसे क्या कहा जाता है? CRC कहा जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर वेक्टर रमन, चंद्रशेखर वेक्टर रमन कहा जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? CV रमन कहते हैं, यानी CVR कह सकते हो। और तीसरे नंबर पर कौन थे भैया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भैया, ये हमारे पहले क्या थे भैया? उपराष्ट्रपति थे, है ना, और भैया दूसरे क्या थे भैया? हमारे राष्ट्रपति थे। अब मैं पहले इसका आंसर दे देता हूं, तब मैं जो नए 5 लोग हैं उनका नाम लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? इंदिरा गांधी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भैया भारत रत्न प्राप्त करने वाली भैया पहली पुरुष भी है, पहले व्यक्ति कह सकते, प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, या क्या कह सकते हैं? पर्सन भैया कह सकते हैं ना, जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं ना, पर्सनैलिटी कह सकते हैं, पर्सनैलिटी, ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना। अब जो 5 लोग हैं बेटा, जो 5 लोग हैं उनको थोड़ा समझ लो, वहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। क्या क्या है सर? सबसे पहले बेटा ध्यान रखेंगे सर जी चौधरी चरण सिंह, बेटा
चौधरी चरण सिंह, जो प्रश्न पूछा जाता है किसान मसीहा। सेकंड बेटा कौन हो जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे भैया, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ठीक है जी। तीसरे कौन हो जाएंगे सर जी, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे भैया, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। ये जननायक इन्हें कहा जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री है बच्चा ये। उसके बाद क्या हो जाएंगे भैया, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, आडवाणी हो जाएंगे। और भैया एक सबसे लास्ट में प्रमुख हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, स्वामी नाथन हो जाएंगे, स्वामी नाथन हो जाएंगे। तो ये 5 पर्सनैलिटी है जिनको भैया भारत रत्न दिया गया है। अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है। 3 व्यक्ति मैंने आपको बता दिए, सीआरसी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकटरमन यानी सीवी रमन कहा जाता है, और एक भैया सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने कहा जाता है, CR के इनको कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। 3 भैया आपके क्या हो जाएंगे, प्रमुख व्यक्ति हो जाएंगे। बोलो बात समझ आ रही है यहां तक। पहले यहां बताओ बेटा, कोई ऐसी बात जैनिश कुमारी शानदार, कोई ऐसी बात जो आपको बतानी हो या समझना ही हो, बताओ भैया। भाई सेशन को सभी प्यारे साथी भाई लाइक जरूर करेंगे, जिससे हमारे अन्य प्यारे साथियों के साथ भाई क्लास हमारी पहुंच जाए। ठीक, आगे। सर भारत रत्न का पदक किस पत्ते के आकार का होता है, बताओ जी। जो भारत रत्न है बेटा, भारत रत्न जो हमारा सर्वोच्च पदक होता है, और ये कैसा पदक है बेटा, ये नागरिक है, ये सबसे बड़ा नागरिक पदक है, सर्वोच्च नागरिक पदक है ना। ये भी आपको बात याद रखनी है, कई बार कंफ्यूज करके आपसे कुछ पूछेगा, है ना। चलो आगे आएंगे। तो भैया बरगद का जो पत्ता होता उसके आकार का, पीपल का, चंदन का, केले का, भैया क्या हो जाएगा सर जी, पीपल के आकार का हो जाएगा। बी इसका एकदम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बी इसका भैया क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी ये बरगद के आकार का भैया क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। तो यहां हम किस पर जाएंगे, सॉरी पीपल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बेटा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे भी। अगला प्रश्न क्या कहता है सर, कितने नोबल पुरस्कार श्रेणियां हैं, मतलब इसका कहने का क्या है, इसकी बात को समझना है, कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि सर जो नोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ना, प्रदान जो किए जाते हैं वो कितनी श्रेणियों में किए जाते हैं, कितनी श्रेणियों में किए जाते हैं, बताओ जी कितनी श्रेणियों में किए जाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, अच्छा प्रश्न है। बताओ जी किस में किए जाते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है सर, नोबल पुरस्कार की शुरुआत किसने करी, तो भैया अल्फ्रेड नोबल है, उनकी याद में करी थी अल्फ्रेड नोबल। इन्होंने डायनामाइट की भैया खोज करी थी, ये बात आपको याद रखनी है, डायनामाइट की खोज करी थी, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, डायनामाइट की खोज करी, ठीक है जी। उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है कि जो अल्फ्रेड नोबल है, इनके पास जितनी भी संपत्ति थी उस सबको क्या कर दिया भैया, डोनेट कर दिया, है ना, सबको डोनेट कर दिया था, दान कर दिया था। उससे भैया नोबल पुरस्कार की शुरुआत की गई, और ये शुरुआत जो की गई थी बच्चा, कब की गई थी सर जी, 1901 यानी 1901 में की गई थी। और प्रारंभ में बेटा इसको कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 में। लेकिन बेटा 1969 में इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया, जिसे क्या कहते हैं भैया, हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अब की बात करें, अगर मैं अब की बात करूं तो बेटा कितने क्षेत्र हो जाएंगे सर जी, 6 क्षेत्र हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो हम आंसर अगर हम जाएंगे तो सारा आंसर क्या होगा बेटा हमारा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात और बेटा यहां से आपको क्या याद रखनी है, सर जो क्षेत्र है उनके नाम बता दो, सर जो क्षेत्र है उनके नाम पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में। तो पहला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा सर जी, पहला क्षेत्र हो जाएगा भौतिकी, पहला क्या हो जाएगा, भौतिकी। सर दूसरा क्या हो जाएगा, आपका रसायन हो जाएगा। सर तीसरा क्या हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा भैया, चौथा क्या हो जाएगा आपका, शांति हो जाएगा, शांति हो जाएगा, ठीक है शांति। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, साहित्य हो जाएगा, साहित्य, है ना, साहित्य। इनको तो भैया पहले ही दिया जाता था, और 1969 में एक नाम और जुड़ गया, जिसे क्या कहते हैं भैया, अर्थशास्त्र हम
कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी। अभी कश्यप, जेनिस कुमारी, दिनेश कुमार, आशु शर्मा, अजीत कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है जी, आगे आ जाओ भाई। कोई बात ऐसी है बेटा जो समझ नहीं आ रही है तो पूछ लेंगे, है ना, गलती नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही बेटा पूछ लेना, है ना, गलती मत करना। आगे, सर किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा जी, अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से भैया सम्मानित किया, बताओ जी। सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, बताओ जी क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। पटेल साहब बेटा आपका एकदम से स्वागत है, बताएंगे भैया क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं एक घूंट पानी में मार लेता हूं, बताओ क्या हो जाएगा। बताओ जी। अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित किया है, किसने किया है नरेंद्र मोदी को, ये कहां का पुरस्कार है ये बात आपको बतानी है। अंशु शर्मा यूपीएसआई नहीं बेटा, ये जो पुरस्कार है बेटा अफगानिस्तान का। कहां का पुरस्कार है, अफगानिस्तान का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान की बेटा मुझे राजधानी बताना, राजधानी क्या है, राजधानी क्या है मुझे बताओ। यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है मुझे ये बताओ, है ना, मुझे ये बताओ। और सर अफगानिस्तान का और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, ये 3 प्रश्न का जवाब दे दो भैया। और अफगानिस्तान से सीमा जो टच हो रही है, सीमा स्पर्श करने वाला जो वर्तमान का राज्य है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा, ये भैया 3 प्रश्न बता दो। ठीक है जी, तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है। देखो यहां तो आंसर आ गया डी। राजधानी कौन सी हो जाएगी भैया, राजधानी हो जाएगी इसकी बेटा काबुल। क्या हो जाएगी सर जी, काबुल हो जाएगी। मुद्रा इसकी क्या हो जाएगी सर जी, रूबल। रूबल होगी, अफगानी होगी, रूस की होगी रूबल, तो अफगानी होगी इसकी, तो अफगानिस्तान की तो अफगानी होगी ना बेटा। रूबल को काट दो, रूबल तो रूस की है, इसका तो बेटा अफगानी होगी, है ना। क्या करोगे, अफगानी, अफगानी हो जाएगी। पाकिस्तान से जो सीमा टच होती है उसे क्या कहते हैं भैया, डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। अब हमारा एक स्टेट कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं जो अफगानिस्तान से टच हो रहा है, वो कौन सा बेटा, वर्तमान में सर जी लद्दाख है। क्या बोलोगे, लद्दाख है। और इसकी कितनी दूरी टच होती है बेटा, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर होती है। और ये जो डूरंड रेखा खींची गई थी बेटा, ये 1896 में खींची गई थी। ये भी बात आपको याद रखनी, कई बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, आगे आ जाओ बेटा। भाई एक बार सभी प्यारे साथी भी सेशन को लाइक जरूर करेंगे, जो भी प्यारे साथी भाई सेशन से जुड़े हुए, हर बच्चा सेशन को भैया क्या करेगा, लाइक जरूर करेगा। आगे आ जाओ बेटा। अगला प्रश्न क्या कहता है, सर जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है। अच्छा जी, जापान की बात आ गई, जापान की, क्योंकि आपको पता है भाई जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या टॉपिक है सर जी, राजधानी का टॉपिक है और मुद्रा का टॉपिक। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बेटा, एक प्रश्न आपसे, कैसा, सर जापान की राजधानी कौन सी हो जाएगी। तो भैया यहां आप देखेंगे, यहां जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी, युआन हो जाएगी। अगर यहां आप देखेंगे ये बीजिंग जो बात हो रही है, ये चीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन हो जाएगी। अगर मैं सियोल की बात करूं, वान की बात करूं, तो ये किसकी हो जाएगी भैया, ये सियोल और वान तो भैया दक्षिण, ये हो जाएगी दक्षिण कोरिया। किसकी हो जाएगी भैया, दक्षिण कोरिया की हो जाएगी, दक्षिण कोरिया की हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है और जो उसकी मुद्रा है बेटा वो क्या है, वान है। बैंकॉक और वाट जो हो जाएगी भैया किसकी हो जाएगी, ये सजी थाईलैंड की हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी बेटा, थाईलैंड। तो थाईलैंड की जो राजधानी होगी वो बैंकॉक होगी और जो मुद्रा क्या हो जाएगी भैया, वो वाट हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, देवेश कुमार, एकदम ठीक है भैया। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं, चलो भैया चीजें समझ आ रही है तो भाई आगे की ओर चलते हैं।
आगे अगला प्रश्न है सर, रियाद। रियाद किस देश की राजधानी है? बताओ जी। रियाद की बात हो रही है, बताओ जी। रियाद ईरान की है, यूए की है, सऊदी अरब की है, या भैया इराक की है? और जो बाकी बचे हुए हैं भैया उनका भी हम जो है यहां पर जिक्र करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो जी भाई, सेशन को ये जो हर्ट वाला लाइक है ना, ये जो हर्ट वाला लाइक है ये कर दिया करो, और थंब वाला भी कर दिया करो, जिससे हमारा सेशन क्या हो जाए करे, पुश हो जाए करे। सर रियाद की जो राजधानी होती है वो क्या होती है भैया? सऊदी अरब होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ये हो जाएगा। इराक की क्या हो जाएगी भैया? बगदाद हो जाएगी। इराक की क्या हो जाएगी? बगदाद हो जाएगी। ईरान की क्या हो जाएगी भैया? तेहरान हो जाएगी। ईरान की क्या हो जाएगी? तेहरान। और संयुक्त अरब अमीरात की क्या हो जाएगी? बताओ। संयुक्त अरब अमीरात की भैया क्या राजधानी हो जाएगी? बताओ जी, ये भी बात आपको बतानी है ना? ये बात आपको बतानी है। तो ए की ईरान हो जाएगी। यूए की बताओ मुझे भैया, यूए की राजधानी क्या हो जाएगी? आगे अगला है भैया रूबल। अगला है रूबल किस देश की मुद्रा है? अगला प्रश्न क्या है? रूबल, रूबल किस देश की मुद्रा है? पहला जर्मनी, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, और चौथा क्या भैया? इटली। बताओ जी क्या आंसर होगा? बताओ बेटा फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा? क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा? देखो भाई, रूबल की बात करें बेटा, अभी तो बात करें सर जी रूस है ना, रूस। रूस की क्या हो जाएगी सर जी? रूबल हो जाएगी, है ना? रूस की क्या हो जाएगी भैया? रूबल हो जाएगी। 12 का बी हो जाएगा। फ्रांस की क्या हो जाएगी भैया? फ्रैंक हो जाएगी। फ्रांस की क्या हो जाएगी सर जी? फ्रैंक हो जाएगी। ये बात आपसे पूछा जाता है। जर्मनी और इटली की कोई भैया पूछी नहीं जाती है। आगे अगला प्रश्न है बेटा नेपाल। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? बताओ जी, नेपाल की राजधानी और मुद्रा आपको बतानी है। क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा? बताओ। बताएंगे भाई? भाई नेपाल की, ये हमारा पड़ोसी देश है, तो भैया इसकी जो राजधानी होगी वो तो होगी काठमांडू, और जो इसकी मुद्रा हो जाएगी उसे बेटा नेपाली रुपया कहते हैं। इसका आंसर तो बेटा ए हो जाएगा। अगर मैं थिम्पू और न्यूगिल की बात करूं सर जी, ये किसकी बात हो रही है सर जी? ये तो बात यहाँ भूटान की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? भूटान की कर रहे हैं। ढाका और टका की बात हो रही है, तो भैया ये बात किसकी हो रही है सर जी? बांग्लादेश की हो रही है। किसकी बात हो रही है? बांग्लादेश की हो रही है। कोलंबो की बात करते हैं तो भैया ये बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है सर जी? श्रीलंका की हो रही है। तो यहां जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा सर जी? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जी अगला प्रश्न है सर जी, पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है? बताओ जी। पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है? अमेरिका की, जर्मनी की, इंग्लैंड की, और कनाडा की? बताओ जी। यहां पर 3 की भैया परीक्षा में पूछी जाती है। किस किस की पूछी जाती है भैया? अमेरिका की पूछी जाती है, अमेरिका की पूछी जाती है। तो अमेरिका की क्या हो जाएगी? अमेरिकन डॉलर हो जाएगी। अमेरिकन डॉलर हो जाएगी भैया, अमेरिकन डॉलर हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद इंग्लैंड की तो भैया क्या हो जाएगी? यहां ऊपर पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। कनाडा की क्या हो जाएगी भैया? कनाडियन, या कनाडियन डॉलर हो जाएगी। कनाडियन डॉलर हो जाएगी, है ना? क्योंकि अलग अलग होती है बेटा, अलग अलग होती है ना? अलग अलग होती है, दोनों ही पूछे जाते हैं। यहाँ कनाडियन डॉलर हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी बेटा? आपकी अमेरिकन डॉलर हो जाएगी। और सबसे ज्यादा मजबूत अगर है, सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी है? सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई करेंसी है तो वो कौन सी है भैया? अमेरिकन डॉलर है। अमेरिकन डॉलर है। हमारा भी बहुत ज्यादा जो विदेशी व्यापार होता है वो किससे होता है? तो भैया अमेरिकन डॉलर से होता है। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? बताओ जी। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? यहां पर एक ऑप्शन और आ गया है, अमेरिकन कनाडा डॉलर। हाँ, अमेरिका और कनाडा दोनों की बेटा डॉलर है, ये बात आपको याद रखनी है। सर जापान की बेटा, जापान की तो येन हो जाएगी, है ना? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बेटा एकदम इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर। क्योंकि जापान की क्या हो जाएगी बेटा? येन हो जाएगी। जापान की येन हो जाएगी। थाईलैंड की क्या हो जाएगी सर जी? बाट हो जाएगी, है ना? बाट हो जाएगी। अर्जेंटीना की बेटा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा बच्चा सर जी? एक फ्रैंक
और फ्रैंक जो राजधानी है वो किसकी है बेटा, स्विट्जरलैंड की और फ्रांस दोनों की है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सर सिंगापुर डॉलर किस देश की मुद्रा है, बताओ। सिंगापुर डॉलर, अब एक बात यहां आपको पता लग रही है, देख के ही पता लग रही है ना, ये गलती तो आप कभी करोगे नहीं परीक्षा में। भाई सिंगापुर डॉलर का मतलब है, जब सिंगापुर की बात आ रही है तो यहाँ जो सिंगापुर हो जाएगा ना, और सिंगापुर की राजधानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भैया, सिंगापुर सिटी हो जाएगी, सिंगापुर सिटी हो जाएगी, सिंगापुर सिटी भैया इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। और जो मुद्रा होती है वो क्या होती है भैया, डॉलर होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सर बाट किस देश की मुद्रा है, बताओ। अभी बताया मैंने, मात्र 2 मिनट पहले बाट मैंने मुद्रा बताई थी। बताओ भैया बाट किसकी मुद्रा हो जाएगी, बताओ। देखते हैं भैया किसका एकदम से आंसर सही आता है, देखते हैं भैया एकदम से किसका आंसर सही आ रहा है। बताओ जी। अरे भाई बाट अभी बताया था बेटा, बाट जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, थाईलैंड की हो जाएगी, वो किसकी हो जाएगी, थाईलैंड की हो जाएगी। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी कश्यप पहले दोनों लोग गायब हुए थे, अब तुम चले गए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे। सर अफगानी किस देश की मुद्रा है, अफगानी बताओ। पाकिस्तान की, ईरान की, अफगानिस्तान की या इराक की। अब एक बात समझिए, आप एक बात समझिए कि जो अफगानी है, अभी मैंने आपको मात्र 2 से 3 मिनट पहले आपको अफगानिस्तान की जो मुद्रा है उसके बारे में बताया था, जिसे क्या कहा जाता है, अफगानिस्तान। और इसकी मैंने आपको क्या बताया था, राजधानी भी बताया था। राजधानी मैंने आपको क्या बताई थी सर जी, काबुल बताई थी, काबुल बताई थी, नहीं बताई थी, है ना। पाकिस्तान की मैंने आपको राजधानी कौन सी बताई थी सर जी, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भैया इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। सर इराक की कौन सी हो जाएगी, बगदाद हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, बगदाद हो जाएगी। ईरान की क्या हो जाएगी बेटा, तेहरान हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी, है ना। कोई से कि आपको बेटा राजधानी तो आपको सबकी पता होनी चाहिए, है ना। कोई भी ऐसी आपको राजधानी ना हो जो आपको पता ना हो, तो भैया सारी आपको पता करनी चाहिए। आगे अब भैया संगठन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ है, बताओ जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है, जिसकी स्थापना बेटा 7 अप्रैल, जिसकी स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में और रोम में। बताओ जी कहाँ हो जाएगा, बताओ जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय बेटा जेनेवा में हो जाएगा, बिल्कुल शानदार है, ये बात आपको याद रखनी है। पेरिस की अगर बात हो रही तो भैया पेरिस में जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा सर जी, यूनेस्को का हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। न्यूयॉर्क में किसका हो जाएगा बेटा, खुद UNO का हो जाएगा। और रोम में किसका हो जाएगा, तो भैया जो आपका खाद्य संगठन है ना, खाद्य संगठन है तो उसका हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, विश्व खाद्य संगठन। बताओ, विश्व खाद्य संगठन का हो जाएगा, विश्व खाद्य संगठन का जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा बेटा, आपका रोम यानी इटली में हो जाएगा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे जी, आगे है सार्क। अब ये सार्क की फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात हो रही है, का मुख्यालय कहां स्थित है, बताओ जी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है भैया कहां स्थित है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि भैया ये जो सार्क है ना बेटा, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है सर जी, 1985 में हुई है। और अगर बात करें सर जी माह कौन सा है, तो भैया दिसंबर 1985 में हुई है। इसमें सदस्य देश कितने हैं, अगर बेटा सदस्य देशों की संख्या की बात करें, सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो भैया सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं जो दक्षिण में पाए जाते हैं। और सर जी इसका मुख्यालय की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। बी इसकी भैया जो है सही आंसर हो जाएगी, ठीक है जी, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक आसियान पड़ता है,
एक आसियान पड़ता है। आसियान के बारे में भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आसियान के बारे में, तो भैया इसकी स्थापना कब हुई है? 67 में हुई है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? अगर इसमें सदस्य देश की बात हो तो इसमें कितने भैया? 10 देश हैं सदस्य, 10 देश हैं। और अगर इसके सर जी हेड क्वार्टर की बात हो तो कहां हो जाएगा? इसके हेड क्वार्टर की बात हो तो सर जी कहां हो जाएगा बताओ? सर जी ढाका। कहां हो जाएगा भैया? ढाका में हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता। आगे आ जाओ जी। सर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है बताओ? हाँ ढाका में हुआ था, ठीक है जी। बताएंगे जी अब। क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा सर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है? भैया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो मुख्यालय पड़ता है बेटा वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। डीसी का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, DIRCT, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया भैया ये बात आपको याद रखनी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसकी फुल फॉर्म है। तो बी इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा, बी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे सर जी ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है भैया? ओपेक, ओपेक का मतलब होता है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भैया? ऑयल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टिंग कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन हो जाएगा, कॉरपोरेशन। या कई जगह इसको भैया कंट्री भी लिखा जाता है ना, कंट्री भी लिखा जाता है, जो भी आपको मिल जाए। ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉरपोरेशन या कंट्री। भैया इसकी स्थापना कब हुई थी सर जी? 1960 में हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। तो भैया इसका जो मुख्यालय हो जाएगा बताओ कहां हो जाएगा? ओपेक का जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी में 1944 में। हाँ और भैया 45 में स्थापना। हाँ घोषणा जो हुई थी बेटा वो 44 में हुई थी और जो स्थापना की गई थी 45 में की गई थी। आगे तो भैया ओपेक का जो मुख्यालय हो जाएगा बेटा वियना में हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सी इसका सही आंसर होगा, सी इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं भी चली, मैं भी चली, बाय सर जी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ बेटा। सर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे कहां स्थित है बताओ जी? ये बेटा क्वेश्चन का नंबर सही कर लेना, यहाँ 22 है तो 22 की जगह यहाँ 23 है ना, ये 23 है, इसको 2 बना लेना है ना, ये 2 है, 23 है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, आईसीजे कहा जाता है। तो भैया इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है वो कहां स्थित है? पहला सर न्यूयॉर्क, दूसरा हैग और तीसरा ज्यूरिक और चौथा रोम। पहले तो आईसीजे के बारे में 2 बात आपको बता देता हूं। इसमें जो कुल न्यायाधीश है, इसमें जो कुल न्यायाधीश है सर उनकी संख्या कितनी होती है? पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। सर कितनी रखनी है? सर 15 इसमें न्यायाधीश है, ये बात। सर न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो कितना रहता है? 9 वर्ष का। कौन रहता है? 9 वर्ष का रहता है। पहले पहले भारतीय, पहले भारतीय कौन थे भैया जो कहां बने? आईसीजे में न्यायाधीश बने, तो कौन थे भैया? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो भैया वहां पर क्या बने थे? पहले न्यायाधीश बने थे आईसीजे में, है ना। और इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? द हैग। और द हैग किसमें पड़ता है बेटा? नीदरलैंड में। कहां पड़ता है सर जी? नीदरलैंड में पड़ता है। आपसे कोई भी बात पूछ ले तो आपको याद रखनी है, ठीक है जी। कुल न्यायाधीश 15, कार्यकाल 9 वर्ष का। और पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। और ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये किसका पार्ट है भैया? यूएनओ का अंग है, यूएनओ का एक अंग है, ये भी बात आपसे याद रखनी है। यूएनओ का एक अंग है जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है, ठीक है जी। आगे सर यूनेस्को का, सर यूनेस्को का मुख्यालय कहां है बताओ जी? यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहां है? पेरिस में, रोम में, जेनेवा में या न्यूयॉर्क में? बताओ यूनेस्को। इसका मतलब मैंने आपको बताया था सर, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल साइंटिफिक, SCINTS साइंटिफिक, ठीक है जी, ये आप साइंटिफिक, ठीक है साइंटिफिक, उसके बाद क्या हो जाएगा एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल, CULTURAL कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन भैया इसकी क्या हो जाएगी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी भैया अगर बात आ जाए हेडक्वार्टर की तो भैया कहां हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा ए, सही आंसर क्या हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। 24 का सी गलत जा रहे हो बेटा, पेरिस में इसका होगा, पेरिस में इसका मुख्यालय होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आ जाओ। सर आसियान, सर आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, आसियान का मुख्यालय। अच्छा आसियान का मुख्यालय शायद मैंने पीछे बताया, लेकिन शायद मुझे कुछ ऐसा याद है कि मैंने पीछे गलत तो नहीं बताया, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। एक सेकंड भाई, आसियान का पीछे मैंने क्या, ऐसा तो नहीं है, मैंने डाउट में मुझे कुछ याद आ रहा है कि भैया मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया पीछे। एक सेकंड में जाता हूं, एक सेकंड में जा रहा हूं। हाँ ये देखो, ये हेडक्वार्टर देखो, ये जो है हेडक्वार्टर, सही कह रहे हो। मैंने यहाँ जो हेडक्वार्टर बेटा, ये यहाँ मैंने, इसकी हेडक्वार्टर तो अलग हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर जो होगा बेटा वो जकार्ता में होगा। कहाँ होगा, जबकि यहाँ सार्क की जो स्थापना की गई थी, सार्क की जो स्थापना की गई थी वो बेटा ढाका में की गई थी, है ना। मैं बताने वाला था इसकी स्थापना, और मैंने इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में कर दिया, है ना। ये भाई सॉरी इसके लिए, है ना, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ जाओ आसियान पे, आसियान पे आ जाओ। अर्चित आर्या बेटा स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत दिनों के बाद वही क्लास से जुड़े हो अर्चित आर्या, ठीक है। मैंने सही कर दिया बेटा, वो गलती से वहां हो गया। अब आसियान के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, इसकी स्थापना, सर इसकी स्थापना कब हुई है, पहली बात, ठीक है जी। दूसरा, इसमें जो सदस्य देश है बेटा, जो सदस्य देश है वो कितने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और तीसरा बेटा, जो आपका हेड क्वार्टर है वो आपको याद रखना है। तो सर जी हेड क्वार्टर तो कहां हो जाएगा आपका, जकार्ता में हो जाएगा। यहां तो आंसर आपका बी हो गया, ये तो क्लियर है। स्थापना कब हुई है बेटा, 1967 में हुई है। सदस्य देश कितने हैं भैया, 10 सदस्य देश है। और जो हेड क्वार्टर भैया वो कहां हो जाएगा आपका, जकार्ता। और जकार्ता जो पड़ता है बेटा वो आपका सर जी इंडोनेशिया में पड़ता है। कहां पड़ता है सर जी, इंडोनेशिया में पड़ता है, अगर पूछ लिया जाए, है ना। अगर पूछ लिया जाए तो भैया कहां पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। आगे, फीफा, फीफा फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहां है, बताओ जी। फीफा फुटबॉल महासंघ का जो मुख्यालय है भैया कहां, ये पूछ लिया जाता है कई बार, है ना, कई बार भैया पूछ लिया जाता है। बताओ, आंसर आने लगा है भैया। फीफा की बात करिए, फीफा की बात करिए, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल बेटा, ज्यूरिख में हो जाएगा, एकदम शानदार, सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फीफा भैया फुटबॉल का महासंघ है, जो क्या कराता है भैया, विश्व कप कराता है। क्या कराता है, विश्व कप कराता है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर। कितने, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर भैया ये कराता है, ये बात आपको याद रखनी है ना, ठीक है। और सबसे अंत की बात आ जाए, सबसे अंत का जो हुआ था वो भैया, सबसे अंत का कहाँ हुआ था बताओ। तो सदी सबसे अंत का जो हुआ था यूएई में हुआ था, सबसे अंत का जो हुआ था यूएई में हुआ था। कब हुआ था भैया, 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। आगे चलो जी, आगे ज्यूरिक, ज्यूरिक बिल्कुल शानदार बेटा, ज्यूरिक में हुआ था, बहुत बढ़िया। आगे, सर नाटो का जो मुख्यालय है वो कहां है। अब नाटो से आपको बेटा 2 बात याद रखनी है जो परीक्षा में पूछी जाती है। क्या क्या, सर नाटो की एक तो फुल फॉर्म, नाटो की एक तो फुल फॉर्म, दूसरा सर जी इसकी स्थापना, ठीक है जी, और तीसरा इसमें जो सदस्य देश है, सदस्य देश है एक वो, ठीक है, और एक मुख्यालय आपका ये हो गया। तो टोटल 4 बातें यहां से पूछी जाती हैं। सर साइंस का क्लास लेके आओ, ठीक है अर्चित आर्य, साइंस का क्लास लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे, बहुत बढ़िया लेके आएंगे।
सर नाटो का जो मुख्यालय वो कहाँ हो जाएगा भैया? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो पड़ता है बेटा कहाँ पड़ता है सर जी? बेल्जियम में पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है। इसलिए बेल्जियम का एक उपनाम भी है जिसे क्या कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा। जिसे क्या कहते हैं भैया? जिसे यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सर नाटो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, TRETY ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। ऑर्गे ऑर्गेनाइजेशन भैया इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना बेटा इसकी 1949 में हुई है। और सदस्य देशों की बात करें तो भैया 32। और सबसे अंत का जो हुआ है 32वां जो देश बना है वो कौन सा भैया? फिनलैंड है ना। वो कौन सा देश है? फिनलैंड है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक के आगे ना पता, अच्छा ठीक है, नहीं पता तो बेटा मैंने बता दिया, 20 का सही आंसर होगा। आगे है सर जी FAO का मुख्यालय कहां स्थित है? बताओ जी, FAO का जो मुख्यालय है भैया कहां स्थित है? और भैया एक पहले तो आप मुख्यालय बताओ, फिर भैया एक चीज और बतानी है, एक चीज और बतानी है जो भैया आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है, बताओ। बताओ। अरे भाई FAO का मतलब है फूड 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 एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी भैया? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। कहां पड़ता है भैया? रोम में पड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। और भैया विश्व विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस भी पूछा जाता है कि विश्व खाद्य दिवस भैया कब मनाया जाता है? ये भी बात आपको याद रखनी है। तो बेटा कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, है ना। विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर बात आ जाए, हाँ जी बहुत शानदार बहुत बढ़िया, इटली में हो जाएगा। अगला है सर बैडमिंटन। अगला है सर बैडमिंटन खेल की जो उत्पत्ति है वो कहां मानी जाती है? बताओ जी, बैडमिंटन खेल की जो उत्पत्ति मानी जाती है भैया वो कहां मानी जाती है? बताओ। और ये बैडमिंटन जो है ये भैया वर्तमान में जो राष्ट्रीय खेल है, जो राष्ट्रीय खेल है भैया वो कहां का है? ये भी आपको बात बतानी है। बैडमिंटन जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो कहां का हो जाएगा? बताओ जी फटाफट से। क्या एकदम सही आदित्य? हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो भारत से मानी जाती है। कहां? भारत से। और भारत में भी कहां बेटा? पुणे से। कहां मानी जाती है? पुणे से मानी जाती है। और जो राष्ट्रीय खेल है ये कहां का राष्ट्रीय खेल है बेटा? बैडमिंटन। ये राष्ट्रीय खेल जो है ये बैडमिंटन जो है ये कहां का हो जाएगा बेटा? ये इंडोनेशिया। ये कहां का हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और आपका मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया का क्या हो जाएगा भैया? राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, अगर बात ये आ जाए, ठीक है। और बात आ जाए किसके बारे में कि भैया इसका उद्गम कहां हुआ है? तो भारत में इसका उद्गम हुआ है। भारत में भैया शतरंज, भारत में शतरंज का और उद्गम हुआ। किसका उद्गम हुआ? शतरंज का। तो यहां हम किस पर जाएंगे बेटा? सी पर जाएंगे, ठीक। आगे अगला कप है सर जी एसेज कप किस खेल से संबंधित है? ये आपके लिए थोड़ा कठिन लगेगा, है ना। ये थोड़ा आपके लिए क्या लगेगा? कठिन होगा। ऑप्शन में भारत दिया है, मतलब भारत भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र, या आप पुणे, हाँ महाराष्ट्र में पुणे है तो वहां एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बताओ जी
भाई एसएच कप की बात कर रहा, तो बेटा एसएच कप का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा बेटा, क्रिकेट से हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, बी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सर डेविस कप, डेविस कप किस खेल से संबंधित है बताओ। डेविस कप का जो संबंध हो जाएगा, एक थॉमस कप है, एक डेविस कप है, बताओ इन दोनों का जो संबंध होगा वो किससे होगा। हाँ अब तो डी से आगे आ चुके हैं, अब तो डी से आगे आ चुके हैं, डी से आगे आ जाओ भाई, अब डी से आगे आ जाओ भाई। जो डेविस कप है और एक आपका बेटा थॉमस कप है, डेविस कप और थॉमस कप, ये दोनों कप का संबंध किससे हो जाएगा बेटा, टेनिस से हो जाएगा। ए इसका सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर होगा। फुटबॉल से बेटा इसका कोई मतलब नहीं है। फुटबॉल की बात अगर हो रही है तो फुटबॉल से क्या हो जाएगा बेटा, उबेर कप है ना, उबेर कप। ठीक है आगे देखो थॉमस कप, ये आ गया। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो भाई अभी बताया सर जी किससे हो जाएगा बेटा, टेनिस से हो जाएगा, है ना, किससे हो जाएगा, टेनिस से हो जाएगा। ठीक है आगे सर जी अजलान शाह कप किस खेल में दिया जाता है। अजलान शाह कप बहुत ज्यादा प्रमुख है और ये बेटा यहाँ के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हाँ जी आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। सर जी अजलान शाह कप किस खेल में दिया जाता है, तो भैया अजलान शाह कप का जो संबंध है ये भैया क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ी हैं अजलान शाह, और उन्हीं की याद में भैया ये दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा, 33 का सी बेटा। आगे सर जी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई और सर जी कब हुई। सर जी कब हुई ये भी आपको बतानी है, और सर जी कब हुई और कहां से हुई, दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है, दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है। कहां से हुई है, देखो आधुनिक खेल जो ओलंपिक खेल है बेटा, इनकी शुरुआत 1896 से हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। और कहां से हुई भैया, ग्रीस। ग्रीस का मतलब क्या होता है सर जी, यूनान, यूनान। इसको एक जगह कहीं आपको भैया एथेंस भी लिखा मिलेगा, तो कुछ भी मिल जाए, ग्रीस मिल जाए, यूनान मिल जाए, एथेंस मिल जाए, ये सब तीनों एक ही देश के पर्यायवाची हैं तीनों। हो कि ना होगा, अच्छा 1928 में, अच्छा तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1900 भैया 1896 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सर जी फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है बताओ। फेडरेशन कप, फेडरेशन कप का जो संबंध होगा वो किससे होगा, टेनिस से होगा, हॉकी से होगा, फुटबॉल से होगा। फेडरेशन कप बताओ, फेडरेशन कप का जो संबंध है फटाफट बताओ किससे हो जाएगा। चलो जी कोई से पे डाउट एक बार मैं देख लेता हूं बेटा, एक बार मैं देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लेता हूं। डाउट वाले प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं क्या होगा, एक बार खोल लेते हैं बेटा। सर थॉमस कप की बात हो रही है, 33 की, अच्छा 32, 33। अरे यार अजलान शाह का बेटा, आज इसको सही कर लो बेटा, अजलान शाह को सही कर लो, अजलान शाह। सर जी अजलान शाह का जो संबंध है बेटा वो क्रिकेट से, अजलान शाह का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। मुझे लग रहा है शायद भैया मुझे भी अब रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। अजलान शाह का मतलब बेटा हॉकी हो जाएगा, हॉकी होगा, है ना, इसके आगे हॉकी होगा बेटा, हॉकी कंफर्म हॉकी होगा, है ना, हॉकी होगा। आप फेडरेशन पे आ जाओ बेटा, फेडरेशन पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल अर्चित आर्या बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल याद दिलाने के लिए एकदम, एक बार डाउट अगर हुआ करे तो पूछ लिया करो आप, है ना, तो माइंड में एक बार चीजें क्लिक हो जाती है, और जब माइंड में क्लिक हो जाती है तो आंसर आ जाता है। सर जी फेडरेशन कप की बात हो रही है बेटा, फेडरेशन कप का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। फेडरेशन कप जो होता है वो किससे संबंध होता है, फुटबॉल से। हाँ बेटा ठीक है मैंने कर दिया सही। आगे आगे सर जी राइडर कप, अगला कप क्या बेटा, राइडर कप किस खेल में दिया जाता है बताओ। राइडर कप गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी, बताओ। किस खेल में दिया जाता है भाई। राइडर कप का जो संबंध है बेटा वो गोल्फ से होता है, और गोल्फ से एक प्रश्न आप याद रख लेना कि सबसे ज्यादा बेटा,
सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी पाए जाते हैं, खिलाड़ी पाए जाते हैं, खिलाड़ी सीधी की मात्रा इसमें करेंगे हम। खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गोल्फ में। और कितने पाए जाते हैं बेटा? 15 पाए जाते हैं ना, 15 पाए जाते हैं गोल्फ में, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। आगे सर, रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? बताओ, रणजी ट्रॉफी है ना, रणजी ट्रॉफी तो आप बिल्कुल सही बताएंगे, है ना। राइडर कप गोल्फ का है, बाइक वाला राइड करते हैं वो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, बताओ बेटा। हाँ है सर, ठीक है। अब रणजी ट्रॉफी, बेटा रणजी ट्रॉफी तो आप समझते हो बेटा क्रिकेट है, और ये एक बेटा घरेलू घरेलू ट्रॉफी है। एक क्या है भैया? घरेलू ट्रॉफी है, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा ट्रॉफी प्रचलित है। और सबसे ज्यादा घरेलू ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी को किसने जीता है बेटा? महाराष्ट्र ने। सबसे ज्यादा किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये ज्यादातर राज्य स्तर पे होती है। कहाँ होती है बेटा? ये ज्यादातर राज्य स्तर पे आयोजित की जाती है। ठीक। सर, शतरंज खेल की उत्पत्ति कहां मानी जाती है? बताओ, शतरंज खेल की जो उत्पत्ति है वो भैया कहां मानी जाती है? रग्बी में? नहीं बेटा, आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे बेटा, आगे आएंगे। दिनेश कुछ पूछ रहे हैं, सर जी रग्बी में। यार आज क्या हो रहा है मुझे, है ना, आज क्या हो रहा है, मैं ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया हूं, है ना। ये भी क्वेश्चन मैं गलत कर दिया, क्योंकि गोल्फ में सबसे ज्यादा खिलाड़ी नहीं होते हैं। गोल्फ में सबसे ज्यादा खिलाड़ी नहीं होते हैं। जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं बेटा, वो किस में होते हैं? रग्बी में होते हैं ना। आज मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, है ना। ये जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं बेटा, सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी होते हैं, सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी होते हैं वो किस में होते हैं बेटा? आपके रग्बी में होते हैं ना, रग्बी में होते हैं। और रग्बी में इनकी संख्या जो मानी जाती है वो 15 मानी जाती है ना। बेटा इसको सही करो। आज मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, बार बार दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, है ना। बेटा इसको सही करना है ना। सारे क्वेश्चन ट्रॉफी से नहीं बेटा। हाँ, दिनेश कुमार, दिनेश कुमार बेटा इसको सही कर लेना। ये सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो होते हैं रग्बी में होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, गलती से हो गया भैया, है ना। आज मेरे साथ बहुत ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है? चलो आगे आ जाओ। रग्बी होगी सर, हाँ जी। रग्बी या रग्बी, हाँ जी, बिल्कुल रग्बी है बेटा, रग्बी है। शतरंज खेल की बात हो रही तो बेटा, शतरंज खेल की जो उत्पत्ति मान जाती है वो कहाँ मान जाती है? भारत में मान जाती है। शतरंज का आपको पता ही है। शतरंज एक प्रकार का क्या कहलाता है भैया? जो लूडो टाइप का गेम होता है उसे शतरंज कहते थे पहले, उसके बाद में उसको बदला गया है। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी भैया? अब पुस्तकें आ चुकी हैं। अब भैया क्या आ चुकी हैं? पुस्तकें आ चुकी हैं। पुस्तकें आ चुकी हैं भैया, पुस्तकों पे आ जाओ। पुस्तकें क्या हो जाएगा? गीतांजलि। और बेटा जो गीतांजलि पुस्तक है, इसको भैया पहला 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 भारतीय पहला भारतीय नोबल पुरस्कार, पहला भारतीय नोबल पुरस्कार मिला था भैया। ये बात आपको याद रखनी है। पहला भारतीय नोबल पुरस्कार मिला था, ठीक है जी। और कब मिला था बेटा? ध्यान रख लेना सर जी, 1913 में मिला था, ठीक है। और व्यक्ति कौन है सर जी? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो भैया सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रिंस चौधरी, आप थके हुए हैं ना सर इसलिए। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। सर कल से साइंस के क्लास लाओ आप, रोज 40 क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है, पक्का लेके आऊंगा, पक्का। एक तो ना बेटा काम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये क्लास, यूपीएसआई की क्लास, किताबों पर काम, ऑफलाइन बहुत सारा काम बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा काम मैं कम करूंगा, क्योंकि मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क कई बार क्या हो जाता है तुम्हें पता है? हैंग हो जाता। माइंड कई बार क्या हो रहा है? गड़बड़ा रहा है ना। और कई बार तो आजकल ऐसा हो रहा है, पता नहीं स्वास्थ्य पूरी तरीके से सही नहीं है, सर में दर्द भी बना हुआ है ना। आगे आ जाओ बेटा। गोदान, गोदान किसकी रचना है? बताओ, जो गोदान है, गोदान किसकी रचना है? बताओ जी, फटाफट बताएंगे। गोदान किसकी रचना हो जाएगी? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और भैया श्री लाल शुक्ल। बताओ। और भैया इनकी एक एक प्रमुख पुस्तक भी आपको लिखनी है। तो आंसर क्या आ रहा भैया? गोदान की बात कर रहा, तो भैया गोदान किसकी हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है सर जी? उपन्यासों का सम्राट। उपन्यासों का क्या कहा जाता है? उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। उपन्यासों का
सम्राट कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को भैया कहानी का सम्राट कहा जाता है, कहानी का सम्राट कहा जाता है। बहुत ज्यादा इन्होंने कहानी लिखी है ना जयशंकर प्रसाद ने, है ना। जब मुंशी प्रेमचंद के सर जी गोदान हो जाएगा, गबन हो जाएगा, गबन हो जाएगा, कर्म भूमि हो जाएगा, कर्म भूमि हो जाएगा, है ना, रंग भूमि हो जाएगा, रंग भूमि, है ना, रंग भूमि हो जाएगा। बहुत सारे इनके जो है प्रमुख उपन्यास है ना। उसके बाद अगर मैं कहानी की जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो आंसू, कहानी सुन लो इनकी, आंसू, लहर, आंसू लहर, कामयानी, कामयानी, है ना। इनकी जो ये प्रमुख भैया क्या बोलोगे कहानी हो जाएगी। ठीक है सर, अड्डा पर भी पढ़ाते हैं इसलिए सर मुश्किल लाएंगे क्लास साइंस की, है ना। नहीं बेटा ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर अड्डा पर भी पढ़ाने लगे हैं, हमें लिंक ही आया भी देखूंगी। ठीक है बेटा देख लेना, है ना। अड्डा पर हाँ मेरी बेटा क्लास चल रही है, अड्डा पर क्लास चल रही है, अड्डा 24/7 पर बेटा मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, किसकी चल रही है? यूपीएसआई में मूल विधि, यूपीएसआई में बेटा जो मूल विधि है वो मूल विधि की क्लास बेटा मेरी वहां पर चल रही है। कितने बजे चल रही है? दोपहर 1 बजे। कितने बजे चल रही है? दोपहर 1 बजे चल रही है डेली बेटा। ठीक है, यूपीएसआई मूल विधि। ठीक है, ठीक है जी, आगे अगला प्रश्न, सर कामयानी महाकाव्य किसने लिखा है? बताओ, देखो आ गया प्रश्न, कामयानी पे बात आ रही है। बताओ जी, कामयानी की बात आ रही है, कामयानी बताओ। तो कामयानी आपको पता है बेटा, कामयानी जो लिखा है वो किसने लिखा है? सर जी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, सी इसका सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर बेटा आपको पता है सर जी रश्मि रथी, क्या बोलोगे सर जी? रश्मि, 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 रश्मि रथी भैया बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली है ना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है। रवि हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं भैया, क्या याद करूं, याद करूं। नीण का निर्माण फिर से, नीण, नीण, नीण का निर्माण फिर से बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना, फिर से पूछी जाती है। ठीक है जी, सुमित्रानंदन पंत की क्या हो जाएगी भैया? चिदम्बरा, चिदम्बरा, चिदम्बरा। ठीक है जी, सुमित्रानंदन, ये छायावाद के काव्य, ये छायावाद के काव्य है। ठीक है जी, आगे वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? बताओ जी, वॉर एंड पीस के लेखक कौन से हो जाएंगे? बताओ, बताओ भी, वॉर एंड पीस के लेखक कौन हो जाएंगे भाई? वॉर एंड पीस के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? लियो टोल्स्टॉय हो जाएंगे। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, है ना। कार्ल मार्क्स बेटा क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स जो हो जाएंगे वो दास कैपिटल इनकी प्रमुख पुस्तक हो जाएगी, है ना। प्लेटो की क्या हो जाएगी? रिपब्लिक, रिपब्लिक भैया इनकी जो फेमस पुस्तक हो जाएगी, इनकी दास कैपिटल हो जाएगी। और लियो टोल्स्टॉय की क्या हो जाएगी? वॉर एंड पीस हो जाएगी, वॉर एंड पीस हो जाएगी, बहुत प्रमुख है बेटा। आगे दास कैपिटल, ये आगे भैया दास कैपिटल किसने लिखी? तो भैया दास कैपिटल किसने लिखी है? बी इसका भैया सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी और रहा उससे भी दे दो। अच्छा ठीक है, आगे सर जी ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? भाई बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली, ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है। बताओ जी किसके द्वारा लिखी गई है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान बताओ। बी बिल्कुल खुशवंत सिंह है भैया, खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना। और यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्हें क्या कहा जाता है भैया? भारत का मिसाइल मैन, जिसे भारत का क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। इनकी भैया मिसाइल मैन, इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, कई सारी पुस्तकें। बताओ इनकी जो आत्मकथा है,
इनकी जो आत्मकथा है वो मैंने आपको कई बार बताया, तो बताओ भैया कौन सी आत्मकथा है इनकी एपीजे अब्दुल कलाम की, बताओ। देखते हैं भैया किन को याद है। सर जी मालगुडी डेज किस पुस्तक किसकी रचना है, बताओ। मालगुडी डेज किसकी रचना है? हाँ जी बहुत बढ़िया, मालगुडी डेज के बारे में पूछा है भाई। मालगुडी डेज भैया किसकी रचना है? भैया मालगुडी डेज जो हो जाएगी वो कौन हो जाएंगे? आर के नारायण हो जाएंगे। तो भैया बी इसका क्या बोलोगे, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा नरेंद्र मोदी की बताओ, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है जी। नरेंद्र मोदी की कई बार पूछ ली जाती है, ठीक। हाँ जी 45, ठीक है। आगे सर जी पैराडाइज लोस्ट के लेखक बता दो। पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज लोस्ट बता दो क्या हो जाएगा। पैराडाइज लोस्ट पूछी जाती है। पैराडाइज लोस्ट किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है भैया। पैराडाइज लोस्ट जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन की पुस्तक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जॉन मिल्टन है ना, जॉन मिल्टन की बहुत प्रमुख पुस्तक है। आगे द एल्केमिस्ट के लेखक कौन है, बताओ जी। द एल्केमिस्ट के लेखक कौन है, बताओ जी। द एल्केमिस्ट बताओ, ये मोटिवेशनल बुक है द एल्केमिस्ट। बताओ जी क्या हो जाएगी। तो भैया द एल्केमिस्ट की बात जो हो रही है वो पार्लो कोयले की बात हो रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। बाकी इनका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका पक्का ए है, ठीक है जी। ये तो बहुत मोटिवेशनल बुक है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अभी बात करी थी ना, अभी बात करी थी, अभी बात करी थी किसकी के भैया, विंग्स ऑफ फायर। बात करी थी मिसाइल मैन। तो भैया मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भैया भारत की खोज है ना, भारत की खोज प्रमुख पुस्तक हो जाएगी। भारत की खोज जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्कवरी, जिसे क्या कहा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक हो जाएगी। इंदिरा गांधी की क्या हो जाएगी, माई ट्रूथ। इंदिरा गांधी की क्या हो जाएगी भैया, माई ट्रूथ हो जाएगी, माई ट्रूथ हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की मैंने आपको बताई दी, अभी क्या बताई थी, एग्जाम 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 वॉरियर्स, वॉरियर्स। ठीक है एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है एग्जाम वॉरियर्स, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे वो इंदिरा, वो माई ट्रुथ जो आप कह रहे हो ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो कौन है? वो हो जाएंगे भैया आपके कौन, गांधी जी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अब भाई भारत के पड़ोसी देश आगे, भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे आगे। माई एक्सपेरिमेंट गांधी जी, हाँ जी। लेकिन इनकी केवल माई ट्रुथ है, इनकी केवल माई ट्रुथ है, ठीक है। चलो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, अच्छा कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है, जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है बेटा, कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है ना। और सबसे लंबी किसके साथ है? तो भैया सबसे लंबी जो हो जाएगी वो किसके साथ हो जाएगी, बांग्लादेश के साथ हो जाएगी। सी 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर हो जाएगी। चीन के साथ कितनी हो जाएगी बेटा, 3488 किलोमीटर हो जाएगी। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। और नेपाल के साथ बेटा 1751 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। बाकी के साथ भी बता देता हूं, जैसे म्यांमार के साथ, जैसे म्यांमार के साथ कितनी हो जाएगी बेटा, 1643 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। उसके बाद भूटान से कितनी हो जाएगी बेटा, भूटान से कितनी हो जाएगी, 699 किलोमीटर हो जाएगी। सर अफगानिस्तान से कितनी हो जाएगी, अफगानिस्तान से
सबसे कम होगी कितनी होगी सर जी? 106 किलोमीटर। सबसे कम होगी कितनी हो जाएगी? 106 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है जी। यहां से बांग्लादेश जाना है 30 दिन लगते हैं। 30 मतलब समझ नहीं आया क्या कहा तुमने, है ना। भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है बताओ? भारत की कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है बताओ? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बताओ जी क्या हो जाएगा? अरे भाई भारत की 7 जो देश हैं उनके साथ स्थलीय सीमा लगती है, जबकि जो दो देश हैं बेटा उनके साथ कैसी सीमा लगती है? जलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा, है ना, जलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा कौन कौन से हो जाएंगे सर? एक तो हो जाएगा आपका श्रीलंका, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? मालदीव। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? मालदीव। ठीक है, दो देश है जिनसे आपकी जलीय सीमा लगती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे, कौन सा देश भारत का समुद्री पड़ोसी देश है लेकिन स्थलीय पड़ोसी नहीं है? बताओ, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना बढ़िया प्रश्न है। उसने कहा है कि कौन सा देश भारत का समुद्री पड़ोसी देश है लेकिन स्थलीय पड़ोसी नहीं है? बताओ जी क्या हो जाएगा? भाई नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान। भाई उसने करिए समुद्री पड़ोसी तो है लेकिन स्थलीय पड़ोसी नहीं है, तो एक ही देश है। कौन सा बेटा? श्रीलंका, यानी सी हो जाएगा। जबकि नेपाल स्थलीय सीमा है, नेपाल से स्थलीय सीमा है कितनी लगती है भैया? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। म्यांमार से स्थलीय सीमा है कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। ठीक है जी। भूटान भी स्थलीय सीमा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी। एंजल भाई आपका स्वागत बेटा, एंजल स्वागत। जो बच्चे नए आए हैं भी सेशन को जरूर लाइक करेंगे। भारत का चिकन नेक किसे कहा जाता है? बताओ, भारत का चिकन नेक किसे कहा जाता है? भारत का चिकन नेक जो है किसे कहा जाता है? बताओ फटाफट से। मुझे थकावट सी फील क्यों हो रही है आज? भारत का चिकन है बेटा। कारगिल जो है ये वर्तमान में जो कारगिल है ये कहां पड़ता है सर जी? लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में, जो आपका एक यूटी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अंडमान निकोबार तो नीचे हो गया, लक्षद्वीप भी नीचे हो गया, ये भी हो गया, तो बचा कौन सा सर जी? सिलीगुड़ी कॉरिडोर बचा, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जय वंदना, जय वंदना भाई, स्वागत आपका। आगे, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है? बताओ जी। और किस राज्य से टच होती है? और किस राज्य से क्या होती है भैया? टच होती है, या किस राज्य को क्या करती है? स्पर्श करती है, ये भी आपको बताना है ना। किस राज्य से स्पर्श करती है? दो प्रश्न आपको बताने हैं। चिकन चिकनपरी, वो चिकनकारी है बेटा। जो कढ़ाई है वो चिकनकारी है लखनऊ की, है ना। दोनों में अंतर है। आप दोनों चीजों को एक साथ मत जोड़ दिया करो कुछ भी। भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है बेटा? अफगानिस्तान के साथ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैंने कई बार बताया। और इससे मात्र एक ही राज्य लग रहा है जिसे क्या कहते हैं? यूटी। और कितना लग रहा है बेटा? 106 किलोमीटर। कितना लग रहा है? 106 किलोमीटर लग रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य है जिसे पाक स्टेट कहते हैं, भारत और किस देश को अलग करता है? पहले तो जलडमरू मध्य का मतलब समझो। इसका मतलब होता है, जैसे देखो ये है भारत का हिस्सा और ये है आपका किसका? श्रीलंका का हिस्सा। यहां डमरू की आकृति आपको दिखाई देगी। कैसी आकृति दिखाई देगी? डमरू की। डमरू की आकृति तो बन रही है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो अलग हो रहे हैं और ये दोनों आपस में क्या है? जुड़ रहे हैं, है ना। तो ये जल डमरू मध्य बन रहा है ना भाई। आपस में ये दोनों मिल रहे हैं तो जल डमरू मध्य मिल रहा है। अगर ये बनते तो ये बनता। तो इसको क्या कहते हैं भैया? स्थल वाला कहते हैं। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो संधि है उसे क्या कहते हैं और कौन सा देश इससे मिल रहा है? दोनों बात आप बताएंगे।
तो भैया श्रीलंका इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये कैसी आकृति बनती है, जल के डमरू के आकार की बन रही है, और इसे क्या कहते हैं, पाक स्टेट कहते हैं या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, ठीक है, दोनों बात। और इधर क्या हो जाएगी बेटा आपकी सब्जी, बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, अरब सागर, इधर हो जाएगा अरब सागर। इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करती है वो पाक जल डमरू मध्य करती है। सिक्किम राज्य, सर सिक्किम राज्य की सीमा किन किन देशों से टच होती है, बताओ। सिक्किम की बात आ गई, बताओ, सिक्किम की बात आ रही है, सिक्किम की बताओ। सिक्किम की बात आ रही है, साइंस के जैसे क्रिया है लग रही। चलो पहले इसका आंसर दो भाई, हिंदी में लिखा करो जो आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। सिक्किम राज्य की, अब जो सिक्किम है आपका बेटा किस किस से मिल रहा है बताओ, सिक्किम जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, देखो म्यांमार से तो सिक्किम नहीं मिल रहा है, बांग्लादेश से नहीं मिल रहा है, ठीक है जी, इधर पाकिस्तान से नहीं मिल रहा, तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नेपाल से मिल रही है, भूटान से मिल रही है, और ऊपर किससे मिल रही है, चीन से मिल रही है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सर भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बताओ। बांग्लादेश से सबसे लंबी जो सीमा साझा कर रहा है वो कौन सा देश है, बताओ। भाई बांग्लादेश से जो सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है वो बेटा पश्चिम बंगाल कर रहा, पश्चिम बंगाल कर रहा सी। और जो कुल है, जो कुल है बेटा, कुल तो आपको पता ही है सर जी, 4096 किलोमीटर है, जो बेटा आपकी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नहीं बेटा, त्रिपुरा को तीन ओर से। अरे सर आप ना समझ पाएंगे, बहुत अलग भाषा है। अच्छा सर हिंदी नहीं आती है, पंजाबी आती है, वो लिख सकती हूँ। अच्छा नहीं, पंजाबी लिख दो तो चलो, जब पंजाबी आती है तो आ जाओ। भारत में कुल कितने राज्य हैं बताओ। अब आ गया भैया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाला टॉपिक। अब जो टॉपिक आया है आपका राज्य एवं केंद्र शासित वाला जो प्रदेश है वो टॉपिक है, बताओ। बताओ जी। भाई भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भैया वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और सबसे सबसे पहला राज्य कौन सा जिसका गठन हुआ, सबसे पहला राज्य, सबसे पहला राज्य जिसका गठन हुआ, और सबसे अंत का राज्य, सबसे अंत का राज्य, सबसे अंत का राज्य जिसका भैया गठन हुआ, ये दो और बता दो, दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो सर सबसे पहला राज्य कौन सा भैया, आपका आंध्र प्रदेश। क्या है भैया, आंध्र प्रदेश है जो भैया सबसे पहले हुआ। कब हुआ था भैया, 1953 में, 1953 में हुआ। और सबसे अंत का जो राज्य है वो कौन सा भैया, तेलंगाना। कौन सा है भैया, तेलंगाना है, तेलंगाना, ठीक है। कब हुआ था सजी, जून जून 2014 में, जून 2014 में, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने है ना, दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी हैं, यूनिट यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। हाँ पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया, राज्य खत्म होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो कितने हो जाएंगे बेटा, वर्तमान में 8 हो जाएंगे। अब 8 क्यों हो जाएंगे, पहले 9 बन गए थे, पहले 9 बन गए थे, पहले 9 बन गए थे, 9 बन गए थे। क्यों बन गए थे, जो जो जम्मू कश्मीर था, जो जम्मू कश्मीर था उसको बेटा कितने भागों में बांट दिया था, 2 में। एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक बन गया था आपका लद्दाख। लेकिन अब बाद में क्या हुआ, इस हिसाब से फिर 9 हो गए थे, है ना। पहले 7 थे ना, पहले 7 थे, फिर ये 2 जुड़ गए तो 9 हो गए थे। फिर इनमें -1 हो गया, कैसे, दमन, दमन दमन एवं दीव, दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली, और दादर, दादर एवं नागर हवेली को, नागर हवेली को क्या कर दिया गया बेटा, 1 कर दिया गया है। तो अब कितने बच गए हैं वर्तमान में सर जी, 8 बच गए हैं, सबसे लास्ट में इसको 1 किया गया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 7 से 9 फिर 8, बिल्कुल सर लेवल ऊपर करो, कल से कर देंगे,
कल से लेवल के ऊपर कर देंगे। ये तो बेटा आपका जो टॉपिक है ना, टॉपिक के अनुसार करें, मैंने टॉपिक के अनुसार करें, कल बढ़ा दूंगा, कल लेवल कर दूंगा। कौन सा राज्य गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर चुका है? बताओ जी, बताओ जी, कौन सी जो है, कौन सा राज्य गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर चुका है? बताओ फटाफट से, कल बढ़ा देंगे, कल लेवल इतना हाई कर देंगे कि आपको लगेगा कि गुरुजी ज्यादा ही कर दिया आज तो आपने, है ना, कल कर देंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, ये उत्तराखंड भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये आपके पीवाई क्यूज है ना, तो इसलिए है, पीवाई क्यूज है, कल से बढ़ जाएंगे, पर कल से आपको लेवल बढ़ा दिखाई देगा। आगे सर, दादरा व नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की जो राजधानी है वो क्या है? बताओ, बताओ क्या हो जाएगी? दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की जो राजधानी है वो क्या है? बताओ। हाँ, साइंस के ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, साइंस के ले लेंगे। आंसर आ रहा है भैया, दादर में नागर हवेली। देखो अभी तुम आंसर क्या कह रहे थे कि जी इजी है, अभी केवल केवल एक बच्चे के भी सही नहीं है भैया। दादर में नागर हवेली की जो राजधानी होगी वो क्या होगी बेटा? दमन होगी, दमन होगी, है ना। कहा आप सिलवासा पे जा रहे हो, सिलवासा का क्या मतलब? यहाँ बी हो जाएगा, दादर में नागर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी जो है वो दमन होगी, दमन हो जाएगी। आगे सर जी, लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? बताओ, लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी? बताओ, लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी? भाई लद्दाख की जो ग्रीष्मकालीन है, यानी जहां ऊपर का मामला है तो उसको तो कर दो भैया क्या, ठंडा, और जो नीचे की क्या हो जाएगी भैया? वो हो जाएगी आपकी गर्म। तो ग्रीष्मकालीन की बात करी तो ग्रीष्मकालीन कौन सी हो जाएगी सर जी? लेह हो जाएगी, लेह हो जाएगी। और कारगिल कैसी हो जाएगी भैया? ठंडी, ये हो जाएगी आपकी ठंडी, यानी शीतकालीन, शीतकालीन हो जाएगी। शीतकालीन कौन सी हो जाएगी? कारगिल हो जाएगी। और जो गर्म हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी? लेह हो जाएगी। जबकि श्रीनगर और जम्मू ये किसकी होती है भैया? जम्मू कश्मीर की, ये जम्मू कश्मीर की है। एक गर्म हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। आगे सर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? बताओ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? बताओ। सिलीगुड़ी कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? भाई अभी बताया बेटा मैंने, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मतलब है वो पश्चिम बंगाल से है, जिसे क्या कहा जाता है भैया? चिकन नेक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चिकन नेक कहा जाता है। मतलब मुर्गे की गर्दन, मुर्गे की क्या कहा जाता है? गर्दन की भांति है, मुर्गे की गर्दन की भांति है, मुर्गे की गर्दन की भांति है ये, है ना। कई बार इस पर क्या बोलोगे, अशांतिक तत्व जो है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है? कौन सा राज्य? बताओ। बेटा वो पहले थी वो दादर नागर हवेली की, है ना। अभी दोनों की मिलाकर क्या कर दी गई है? दमन कर दी गई। सिलवासा जो थी वो दादर नागर हवेली की थी। अब जब से दोनों एक हुए हैं ना, दादर नागर हवेली और आपका दमन दीव, तब से वो क्या कर दी गई? दमन कर दी गई, है ना। तो यहां जो जाएगी सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका हो जाएगा बेटा? राजस्थान का हो जाएगा, बी। और सबसे छोटे की अगर बात करूं, सबसे छोटा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? गोवा। सबसे छोटा जो होगा वो गोवा होगा। ठीक, आगे सर, कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सर मुझे बहुत डाउट है, उसका सिलवासा होगा। बेटा आप सर्च कर लेना, है ना, और एक बार देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बाद में एक बार कंसर्न कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रिंस, एक बार बाद में कर लेंगे। सर कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो बेटा जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। और सबसे कम की अगर बात करता है, सबसे कम की अगर बात करता है तो क्या हो जाएगा बेटा? सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश। ठीक,
एक बार बाद में कर लेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल अनुसार कौन सा हो जाएगा? भाई क्षेत्रफल अनुसार सबसे कम कौन सा होगा? तो सबसे छोटा जो हो जाएगा बेटा गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है, गोवा। आगे आगे है सर भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है और सर जी कब बना? और कब बना? देखो इसके बारे में मैंने बात करी थी और ये प्रश्न आ गया। मैंने बात करी और ये वाला प्रश्न एकदम से आ गया, ठीक है, बात करी थी और एकदम से प्रश्न आ गया। सर यूपी में बहुत दंगा फसाद होता है क्या? नहीं, कौन कह रहा है नहीं होता। सबसे नया राज्य क्या हो जाएगा बेटा? तेलंगाना हो जाएगा, सही आंसर सी। और कब बना था? तो भैया जून 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 2014, जून 2014, 2 जून 2014। डेट भी अगर आ जाए तो भैया क्या याद रखेंगे? 2 जून, 2 जून 2014 को भैया इसका निर्माण हुआ था। आगे अगले भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? भाई कला और संस्कृति से प्रश्न आ गया बेटा। सर ये लेवल कम है, यू अब करो, कल से बढ़ जाएगा, कल से लेवल बढ़ जाएगा, कल से लेवल बढ़ जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, कल से लेवल आपका बढ़ जाएगा, नो डाउट। बताओ भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो भैया किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। केरल का अगर मैं बात करूं सर जी, केरल का क्या हो जाएगा बताओ? सर जी मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा भैया? कथकली हो जाएगा, कथकली हो जाएगा। कर्नाटक का क्या हो जाएगा सर जी? कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, लेकिन ये लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का बताओ, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का जो है क्या हो जाएगा बताओ? सर जी बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? बताओ बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? और उस राजवंश का भैया आपको राजा का भी नाम बताना है, और कौन सी शैली में बना हुआ है ये भी आपको बताना है, और कहां पर स्थित है ये भी आपको बताना है। ये 3 प्रश्न आपको बताने, ठीक है, बताओ। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं बात करूं बृहदेश्वर मंदिर को बेटा राजा चोल वंशों ने बनवाया। राजा कौन थे? राज प्रथम, राज प्रथम भैया क्या बोलोगे इसके? कौन थे निर्माण करता थे? शैली कौन सी हो जाएगी भैया? द्रविड़ शैली हो जाएगी, द्रविड़ शैली हो जाएगी, द्रविड़ शैली हो जाएगी। और बृहदेश्वर मंदिर को सर जी तंजौर में बनाया गया था। तंजौर जो आपका कहां पड़ता है सर जी? तमिलनाडु में। जो आपका कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है बताओ? मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? मधुबनी पेंटिंग बेटा, मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध हो जाएगा कहां से हो जाएगा बेटा? बिहार से हो जाएगा, है ना? कहां से हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा, ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में, ठीक है। अब मुझे मध्य प्रदेश की बता दो, गुजरात की बता दो, राजस्थान की बता दो, है ना? सर जी राजस्थान की पेंटिंग हो जाएगी बेटा बनी ठनी। कहां की हो जाएगी बेटा? बनी ठनी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी? गोंड, गोंड हो जाएगी, है ना? और गुजरात की क्या हो जाएगी भैया? गुजरात की क्या हो जाएगी बताओ? गुजरात की बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगी गुजरात की? साथिया, साथिया, ठीक है जी। आगे सर बिहू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताओ बिहू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? हाँ राज की, ठीक है, एमपी की गोंड, राज की बनी ठन, ठीक है, बिहार की मधुबनी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिहार की क्या हो जाएगी? असम हो जाएगी। मणिपुर का क्या हो जाएगा भैया? सत्रिया हो जाएगा। मणिपुर का क्या हो जाएगा? असम का होगा सत्रिया। तो बताओ मणिपुर का क्या हो जाएगा? मणिपुर का बताओ सर जी। एक तो हो जाएगा थांगटा, थांगटा हो जाएगा। नागालैंड का बताओ, नागालैंड का क्या हो जाएगा, है ना? मेघालय का बताओ, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर का बताओ, एक एक क्या क्या हो जाएगा? गुरु की साहित्य, गुजरात की साथिया है, हाँ। अजंता एलोरा गुफाएं कहां स्थित है बताओ? अजंता एलोरा गुफाएं कहां स्थित हैं? हाँ बिहू 3 तरह का होता है, बिल्कुल बिहू 3 तरह का होता है, बिल्कुल शानदार।
हाँ, असम का क्षत्रिय है जो शास्त्रीय है। हाँ, और असम का नॉर्मल क्या हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अजंता एलोरा की बात हो रही तो भैया अजंता एलोरा की जो गुफाएं हो जाएंगी वो कहां हो जाएंगी बेटा, महाराष्ट्र में हो जाएंगी। कहां हो जाएंगी, महाराष्ट्र में हो जाएंगी। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, छऊ नृत्य ये 3 राज्यों में है भैया। छऊ नृत्य कितने राज्यों में हो जाएगा, 3 राज्यों में हो जाएगा। छऊ नृत्य कितने राज्यों में हो जाएगा, 3 राज्यों में हो जाएगा। उसने कहा है कि किससे संबंधित है, झारखंड में भी है, ओडिशा में भी है और आपका पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी है ना, डी इसका सही आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न क्या कहता है, शहनाई के लिए भारत रत्न किसे मिला था, बताओ। शहनाई के लिए जो भारत रत्न मिला वो किसे मिला, बताओ भाई। शहनाई के लिए जो भारत रत्न मिला था वो किसको मिला था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंडित रविशंकर का जो मामला है वो किससे है बेटा, सितार से। वो किससे है, सितार से। ये सितार वादक है, ये क्या है, सितार वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा भैया ये क्या है भैया, शिव कुमार संतूर वादक है, संतूर। ये आपका क्या हो जाएंगे, तबला वादक हो जाएंगे ना, तबला वादक हो जाएंगे, तबला वादक हो जाएंगे। आगे आ जाओ जी। सर हम्पी, हम्पी किस राज्य में स्थित है बताओ, हम्पी। हम्पी के बारे में बात हो रही है, रविशंकर सितार से, ठीक है जी। राउरकेला छऊ ओडिशा से है, राउरकेला, हाँ राउरकेला ठीक है, ओडिशा में। मयूरभंज ठीक है ओडिशा, और पुरू जो हो जाएगा वो वेस्ट बंगाल से हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। सर जी हम्पी का संबंध कहां से हो जाएगा, कर्नाटक से हो जाएगा। और हम्पी का संबंध जो पाया जाता है बेटा वो विजयनगर, किससे पाया जाता है, विजयनगर साम्राज्य से पाया जाता है, विजयनगर साम्राज्य से पाया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे सर जी फड़ पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला है, बताओ। फड़, फड़ की बताओ भाई, फड़ किसकी हो जाएगी, फड़। भाई फड़ का जो संबंध है बेटा, फड़ का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, राजस्थान से हो जाएगा। राजस्थान की भैया इंपोर्टेंट हो जाएगी, राजस्थान की इंपोर्टेंट हो जाएगी भाई। आगे सर जी कथक नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ है, कथक नृत्य का, तो बेटा कथक जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तमिलनाडु का मैंने आपको क्या बताया था सर जी, भरतनाट्यम बताया, भरतनाट्यम बता दिया, ठीक है। ओडिशा का आपको क्या बता दिया अभी, अर्धशास्त्रीय है। अर्धशास्त्रीय नृत्य जो है, अर्धशास्त्रीय जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ हो जाएगा, मयूरभंज छऊ हो जाएगा, ठीक है। और मणिपुर का क्या हो जाएगा भैया, मणिपुर का बताओ, मणिपुर का क्या हो जाएगा सर जी, थांगटा हो जाएगा। क्या बोलोगे सर जी, थांगटा हो जाएगा। आगे सर इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है, बताओ। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित हो जाएगा, विजयनगर से, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ठीक है जी बिल्कुल। सर इसरो का मुख्यालय बेटा, इसरो की स्थापना कब की गई थी सर जी, 1969 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय हो जाएगा बेटा कहां हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। सही आंसर जो होगा वो सी होगा, सही आंसर जो होगा वो सी होगा। आगे सर जी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना बेटा 1958 में हुई, 58 में हुई। और इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहां हो जाएगा बेटा, नई दिल्ली में। कहां हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी, बी हो जाएगा। हाँ ठीक है जी। आगे सर जी बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। तो बेटा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो हो जाएगा वो सर जी मुंबई में हो जाएगा। मुंबई का एक ट्राम्बे जगह है, ट्राम्बे भैया, ट्राम्बे में हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न क्या है, आईसीएमआर का मुख्यालय कहां स्थित है ना, बताओ जी। आईसीएमआर ये मेडिकल से संबंधित है बेटा, ये मेडिकल से संबंधित है। और जब मेडिकल से संबंधित कोई चीज है तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहां हो जाएगा, नई दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा भैया मुख्यालय। आगे आ जाओ भाई।
थोड़ा स्पीड से कर लेते। पूसा संस्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बताओ पूसा। और पूसा का जो संबंध होगा वो किससे होगा? बताओ। पूसा, पूसा का तो संबंध जो है बेटा वो एग्रीकल्चर से है ना, एग्रीकल्चर से ही होगा ना। तो सर जी एग्रीकल्चर से संबंध है तो सही आंसर जो होगा IARI हो जाएगा। IARI हो जाएगा, बाकी कोई और इसका नहीं होगा। IARI इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ICMR का मुख्यालय न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भैया डेयरी से संबंधित जो रिसर्च होता है बेटा वो कहाँ होता है? करनाल में होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। बरेली में जो क्या हो जाएगा सर जी? किससे रिलेटेड हो जाएगा बरेली में? तो पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा, पशु चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। देहरादून में क्या हो जाएगा? वन अनुसंधान से संबंधित हो जाएगा, वन अनुसंधान से संबंधित हो जाएगा। ये भैया पटना डॉल्फिन, डॉल्फिन से संबंधित हो जाएगा, डॉल्फिन अनुसंधान, डॉल्फिन अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, आगे। सर जी हरित क्रांति का संबंध किस अनुसंधान संस्थान से है? बताओ। तो अभी मैंने बात करी, IARI जिसे कहते हैं भैया जो पूसा में है, पूसा में अभी बात करी थी ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। और यहीं से भैया इसकी जो है शुरुआत करी गई थी, बी पूसा से। ठीक है, आगे। CSIR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताओ। CSIR की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? भाई CSIR की स्थापना बेटा 1942 में की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। आगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बेटा दिवस आ चुके हैं और ये लास्ट ही चल रहे हैं, बस दिवस लास्ट ही चल रहे हैं। गुड नाइट सर जी, बाय टाटा। और 2 से 3 प्रश्न और बचे हैं, इनको और कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, पढ़ के जाओ इनको, ज्यादा नहीं है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 5 जून को बेटा क्या मनाया जाता है? सर जी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को बेटा जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा? बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां से हम किस पर जाएंगे बेटा? ए पर जाएंगे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस अभी हमने बात करी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस, या इसको हम क्या कह सकते हैं? मजदूर दिवस कह सकते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य, स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस कहते हैं, है ना। और 8 सितंबर को तो कुछ नहीं मनाया जाता इंपोर्टेंट, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। आगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताओ जी? 14 को बाल दिवस। ठीक है भैया, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है बेटा? 29 अगस्त, 29 अगस्त में मनाया जाता है, 29 अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे। सर जी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बेटा 21 जून को मनाया जाता है। और सर ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। यूएनओ में, यूएनओ में भैया किसने प्रस्ताव पारित कराया था? भारत ने पारित कराया था, ये बात आपको याद रखनी है, 21 जून से। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है भैया? अंतरराष्ट्रीय महिला, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भैया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, आगे। सर जी विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? भैया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सर जी विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ना। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम जो वायरस है। 7 अप्रैल को तो स्वास्थ्य दिवस हो गया है ना, हेल्थ डे हो गया।
हेल्थ डे हो गया, ये इन्वायरमेंटल डे हो गया, ईडी हो गया, इन्वायरमेंटल डे हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ। बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो बेटा बाल दिवस कब मनाया जाता है सर जी? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है ना। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, गांधी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है। और कौन से भैया? लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न सर, थोड़ा फास्ट, लास्ट प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये लास्ट प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, बताओ जी इसका क्या आंसर हो जाएगा, और फिर करते हैं भाई फिनिश। और कल से लेवल बढ़ा देंगे भी। आज क्लास में एक तो पहले थोड़ा सा मन बिगड़ गया है ना, क्लास बिगड़ गई थी, और आप थोड़ा सा क्वेश्चन को लेकर, तो भैया क्या बोलोगे, 10 दिसंबर एकदम से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ बेटा मैं डाल देता हूं, इसकी पीडीएफ मैं अभी एक्सपोर्ट कर देता हूं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आप, हालांकि तो कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड प्रश्न थे पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी GAGKGS, ठीक है। और आज तारीख है कितनी भैया? 25, ठीक है भाई, ठीक है। तो कल मुलाकात करते हैं भाई शाम 8 बजे इसी चैनल पर, और शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे कल, है ना। थोड़ा सा आज चीजें बेहतर नहीं हुई, उसके लिए चाहता हूं माफी। आज इजी थे सारे क्वेश्चन, हाँ इजी थे, आज इजी थे भाई, ऐसे ही कहीं से उठा ली, कॉपी कर दिए थे, है ना। मैंने नहीं उठाए, नहीं तो मैं तो थोड़ा लेवल बढ़ा देता। चलो ठीक है, तो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो भाई कल मुलाकात करते हैं प्यारे साथियों इसी समय, शाम 8 बजे यूपी ट्रिपल एससी को लेकर। और जिन बच्चों का भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, कल लेवल अप कर दो, ठीक है। कल लेवल बिल्कुल अप मिलेगा, काफी अप मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना अप मिलेगा, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो प्यारे साथियों बहुत बहुत आभार, नमस्कार, मुलाकात करते हैं कल, ठीक है। तो सभी प्यारे साथियों एक प्यारा सा जय हिंद, जय मां भारती। और साइंस की क्लास ले आओ, मैडम ने बोला है तो, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, कल ले आएंगे, कल ले आएंगे बेटा, कल ले आएंगे साइंस की क्लास, ठीक है।